नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी आईपीएस अफसर पर 1 लाख का इनाम घोषित किया जाएगा और उसे कोर्ट की ओर से भगौड़ा घोषित करार दे दिया गया और योगी के उत्तर प्रदेश का वांटेड अपराधी बन गया। जी हां, हम बात कर रहे हैं निलंबित आईपीएस मणिलाल पाटीदार की, जिन्हें गिरफ्तार करने के लिए यूपी एसटीएफ जबरदस्त दबिश दे रही। ऐसा पहली बार देखा जा रहा है कि जो आईपीएस अफसर बदमाशों को दबोचने के लिए वर्दी पहनता है, आज उसी आईपीएस अफसर को दबोचने के लिए खुद वर्दी वाले पीछे पड़े। इतना ही नहीं, कुख्यात बदमाश आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ पहले 50,000 का इनाम रखा गया था, जिसे अब बढ़ाकर 1 लाख रुपए कर दिया जाएगा। कभी महोबा जिले के कप्तान रहे मणिलाल पाटीदार के सिर पर 1 लाख का इनाम घोषित करते हुए महोबा के ही मौजूदा एसपी अरुण श्रीवास्तव ने बताया कि फरार आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ इनाम राशि बढ़ाकर 1 लाख रुपए की जाएगी। इसके लिए आगे की विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी गई। जानकारी के मुताबिक देश के इतिहास में पहली बार किसी आईपीएस अफसर पर 1 लाख रुपए का इनाम होगा। आज से पहले किसी मामले में आरोपी रहे निलंबित आईपीएस अधिकारी के फरार होने के बाद इतना बड़ा इनाम नहीं रखा गया था। इतना ही नहीं, ये बात तो पहले से ही तय थी कि योगी के यूपी में किसी बदमाश को नहीं बख्शा जाएगा। खुद सीएम योगी ने चेतावनी देते हुए कहा था कि जिन्हें कानून के राज पर विश्वास नहीं, वो उत्तर प्रदेश छोड़ दें। मुझे लगता है कि अभी हम लोगों ने बहुत परिवर्तन नहीं किया है और न हम लोग इसमें बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन कानून व्यवस्था में पहले की तुलना में काफी परिवर्तन दिखा है और ये परिवर्तन आने वाले समय में आप देखना 1 महीने में और तेज दिखाई देगा। अच्छा परिवर्तन प्रदेश के अंदर दिखाई देगा। हम लोग पहले ही इस बात का आग्रह कर चुके हैं कि जिन्हें कानून के राज में विश्वास नहीं, वे कृपया उत्तर प्रदेश को अवश्य छोड़ दें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब उनके दिन लग चुके हैं। हम लोग प्यार से 1 बार 2 बार समझाएंगे, लेकिन कोई कानून को हाथ में लेने का प्रयास करेगा तो फिर सत्य के साथ कानून अपना कार्य प्रारंभ करेगा और उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज ये सरकार नहीं करेगी। और यही भारतीय जनता पार्टी, माननीय प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी चाहते हैं। बदमाशों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलने वाली योगी सरकार के एक्शन से जब मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद जैसे माफिया नहीं बच सके, उनकी अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चला दिया, फिर तो भगौड़े आईपीएस मणिलाल पाटीदार कैसे बच सकते थे। उनके खिलाफ भी योगी की पुलिस ने कुर्की की कार्रवाई कर ही दी। आईपीएस मणिलाल पाटीदार के खिलाफ 13 नवंबर को कुर्की की कार्रवाई शुरू की गई, जिसके तहत कुर्की की कार्रवाई से संबंधित 82 का नोटिस 17 नवंबर को आरोपी के घर के बाहर चस्पा किया गया था। महोबा के चरखारी थाने में तैनात एसआई समेत अन्य पुलिसकर्मियों की टीम ने फरार आईपीएस के राजस्थान में डूंगरपुर जिले के थाना सगवाड़ा के सरौना गांव स्थित घर पर पहुंचकर नोटिस भी तामील कराया था। क्यों फरार है मणिलाल पाटीदार? दरअसल यूपी के महोबा जिले में क्रशर कारोबारी इंद्रकांत त्रिपाठी को 8 सितंबर को संदिग्ध परिस्थितियों में गोली लगी थी। करीब 5 दिन तक कानपुर के एक अस्पताल में इलाज के बाद उनकी 13 सितंबर को मौत हो गई। इससे पहले 7 सितंबर को इंद्रकांत ने एक वीडियो जारी कर पाटीदार पर संगीन आरोप लगाते हुए खुद की हत्या की आशंका जताई। आरोप लगाया था कि पाटीदार ने कारोबार करने के लिए 6 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी, न देने पर हत्या कराने या जेल भेजने की धमकी दी। हत्या के पीछे पुलिस अधीक्षक महोबा श्री मणिलाल पाटीदार जी व सुरेश सोनी पुत्र रामगोपाल सोनी निवासी जवाहर नगर कबरई होंगे, क्योंकि ये दोनों लोग पिछले 1 साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं और मुझे किसी तरीके से तोड़ना चाहते हैं। अब मणिलाल पाटीदार ने तो स्पष्ट कह दिया है कि जिले में इतने पुलिस वाले हैं मेरे पास कि किसी भी थाने में तुम्हारे खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता हूँ, तुम्हारे परिवार के खिलाफ मुकदमा लिखवा सकता हूँ। तुमने अगर बहुत ज्यादा राजनीति की, किसी नेता से मेरे ऊपर दबाव बनवाया तो मैं जान से मरवा सकता हूँ। तो इसलिए मानवर, अगर मुझे जान से मरवाया जाता है, मैंने आपको लेटर पोस्ट कर दिए हैं 5 तारीख को। वो लेटर पहुंचने के बाद या पहुंचने से पहले भी मणिलाल पाटीदार मेरी हत्या करवा सकते हैं। अगर इस बीच में मेरी हत्या होती है या मुझे कोई खरोच भी आती है तो इसके पूर्ण जिम्मेदार पुलिस अधीक्षक मणिलाल पाटीदार व सुरेश सोनी होंगे।
इंद्रकांत की मौत के बाद उनके भाई रविकांत ने महोबा के पूर्व एसपी मणिलाल पाटीदार, कबरई थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर देवेंद्र और कांस्टेबल अरुण और 2 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया था कि इंद्रकांत त्रिपाठी क्रशर चलाते हैं और जून 2020 से एसपी मणिलाल पाटीदार उनसे हर महीने 6 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहे हैं, लेकिन त्रिपाठी ने रिश्वत देने से इनकार कर दिया था। इसके बाद से ही एसपी मणिलाल ने अपने सहयोगी पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर चंद्रकांत त्रिपाठी को देख लेने की धमकियां देनी शुरू कर दी। इधर कबरई थाने के एफआईआर रजिस्टर में आईपीएस मणिलाल पाटीदार का नाम आया और उधर वो देखते ही देखते फरार हो गया, जिसे तलाश करने के लिए क्राइम ब्रांच से लेकर एसटीएफ तक लगी हुई, लेकिन वो अभी तक कानून के शिकंजे में नहीं आ सका। लेकिन उस पर शिकंजा जरूर कसता जा रहा है। खुफिया एजेंसियों को आशंका है कि भगोड़ा मणिलाल पाटीदार कहीं विदेश न भाग जाए, इसलिए उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी कर दिया गया। यानी अब भगोड़ा आईपीएस मणिलाल पाटीदार देश छोड़कर नहीं भाग सकता और इस तरह मणिलाल पाटीदार का नाम देश के इतिहास में ऐसे भगोड़े आईपीएस के रूप में दर्ज हो गया जिसके खिलाफ पहली बार 1 लाख रुपए का इनाम होगा। कबरई थाने के तत्कालीन इंस्पेक्टर देवेंद्र और कांस्टेबल अरुण और 2 अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई।